जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, मैं हैरान हूँ जी, मैं हैरान हूँ जी। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसे विनाश काले विपरीत बुद्धि कहें या कुछ और, आप ही बताइए। ऐसा स्पष्टीकरण आपने कभी सुना है? मोदी जी ने स्पष्टीकरण देकर मुझे लगता है कि एक और समस्या खड़ी कर दी है। इससे तो अच्छा पहले वाले बयान पे आप कह रहे मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। जिन लोगों को आपने संदेश दिया था कम से कम वो तो ये समझे कि हाँ मोदी जी खरी कहने वाले हैं। अब तो आप कह रहे हो कि नहीं जी, ज्यादा बच्चे क्या मुसलमानों के होते हैं? हमारे गरीब समाज में, हर समाज में ज्यादा बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब कि कांग्रेस वो संपत्ति हर गरीब के बच्चों तक या गरीब समाज के लोगों तक पहुंचाएगी, उनमें बांटेगी। आपका स्पष्टीकरण तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। स्पष्टीकरण आपने ये दिया है कि ज्यादा बच्चे क्या मुसलमानों के होते हैं। एक बार फिर सुनिए स्पष्टीकरण क्या है। इस बयान का स्पष्टीकरण ये है मोदी जी का कि ज्यादा बच्चे क्या मुसलमानों के होते हैं। हमारे समाज में गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस सही करेगी। सुनिए एक बार फिर मोदी जी का स्पष्टीकरण सुनिए, क्योंकि ये बयान तो आपने बहुत बार सुना। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कल शाम को न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू के अंदर मोदी जी ने सफाई देकर मुझे लगता है बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग मोदी जी की सफाई पर भरोसा करें या पब्लिक मीटिंग में कहे गए उनके भाषण पर यकीन करें। भाषण में तो ये कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को बांटेगी, और सफाई में ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे क्या मुसलमान पैदा करते हैं? क्यों उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो? हमारे गरीब समाज में भी ऐसा ही होता है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। मोदी जी आपकी इस ताजा तरीन सफाई से तो कम से कम यही लगता है कि कांग्रेस देश की संपत्ति को सभी गरीबों में बांटेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपकी सफाई के अनुसार तो यही लगता है, और आपकी पब्लिक मीटिंग में जो भाषण था उसके अनुसार ये लगता है कि मुसलमानों को बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अब आपकी ये सफाई मुझे नहीं लगता कि आपके समर्थकों को समझ में आएगी। हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग को तो समझ में आ गई, विपक्ष को भी आ गई। वीडियो देखने वाले भाइयों, आपको क्या समझ में आया है कमेंट करके बताएं। कमेंट में जरूर बताएं, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, लेकिन आपको समझ में क्या आया है वो बताइए। मोदी जी की सफाई समझ में आई है या मोदी जी का भाषण समझ में आया है? धन्यवाद। जय किसान।